आदि गुरु शंकराचार्य कितने कृपालु हैं कि उन्होंने सारे उपनिषदों पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और अनेक जो भक्ति के ग्रंथ हैं या भक्ति के स्तोत्र हैं उनको बनाया भी। और उसी कड़ी में ये विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ भगवान भाष्यकार ने साधकों के लिए मार्गदर्शन दिया है। इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले परंपरागत साधन है। परंपरागत साधन क्या है? धर्म, यानी शुभ कर्म करें और अशुभ कर्मों का त्याग करें। जब अनंत जन्मों तक शुभ कर्म संपन्न हो जाते हैं तब साधक के मन में मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इत्यादि प्रश्न उसके मन में आते हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जो योग्यता है, जो शास्त्रों ने भी कही है, उपनिषदों ने भी कही है और उसी को भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य भी विवेक के नाम से, यानी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ विवेक को संपन्न करने के लिए ही कही है। 4 योग्यताएं साधक को अपने अंदर आहूत करनी है: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो प्राथमिक जो योग्यता है वो है विवेक। तो इस ग्रंथ में विवेक के द्वारा ही शंकराचार्य जी ने हमारे अविवेक पर, यानी ना समझी पर कुठाराघात किया है और विभिन्न प्रकार से कुठाराघात किया है, आगे भी करेंगे। तो पिछली बार विषयों की निंदा हो रही थी कि जितने भी सारे संसार के अंदर पदार्थ हैं उनको हम 5 श्रेणी में ही विभक्त कर सकते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 के अतिरिक्त कोई भी विषय संसार में नहीं है। जितने भी पदार्थ हैं उनमें कोई ना कोई इन 5 गुणों में से कोई ना गुण होता है। तो पिछली बार उन्हीं विषयों की ही 5 विषयों को बताया है। 5 जो हैं ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषय हैं। क्यों कहने पड़े ये विषय? क्योंकि संसार में जो भी कुछ दिया गया है वो परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए दिया है। 5 विषय भी कल्याण के लिए दिए हैं और उनको ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां भी परमात्मा ने बनाई हैं। और जब हम उनका प्रयोग
5 विषयों का भोग करने के लिए करने लगे तो करुणा में विभिन्न महापुरुषों ने उस तरफ से मुख मोड़ने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। तो पिछली बात जो था विषय की निंदा वाला भाग हमने किया था और उसमें मुख्य 2 ही बातें हमने समझी थी कि एक तो ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, दी तो इसलिए हैं कि इनसे संसार की वास्तविकता को हम जान लें और इधर से मुंह मोड़ करके इन 5 ज्ञानेंद्रियों को हम परमात्मा की ओर लगाएं। मुख मोड़ने के लिए उन्होंने 2 ही बातें कही थी 4-5 श्लोकों में जो हम कर चुके हैं 76 से लेकर के 80 तक 5 श्लोकों में। एक बात तो यही है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, एक ज्ञानेंद्रिय वाला प्राणी जिसके पास एक ही ज्ञानेंद्रिय है, वो जब इन विषयों की तरफ जाता है तो उसी से वो मृत्यु को प्राप्त होता है। वो 5 प्राणी कौन से थे? हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और मधुमक्खी। एक एक विषय की तरफ ये भागते हैं। हिरण जो है वो हमारे श्रवण इंद्रिय कान के द्वारा पकड़ा जाता है मधुर वाणी सुनकर के। हाथी जो है वो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा बांध लिया जाता है। पतंगा जो है रूप इंद्रिय के द्वारा, यानी हमारी नेत्र के द्वारा उस लौ के अंदर, दीपक की लौ के अंदर जल मरता है। मछली रसेंद्रिय, जो आटा उसके कांटे पर डाल दिया जाता है और वो मछली पकड़ने वाला उसको जल में डालता है तो मछली उसको उस रस को लेने के लिए मुंह फाड़ती है, उसको मुंह में लेती है तो वो कांटा फंस जाता है और मृत्यु को प्राप्त होती है। इसी तरह से मधुमक्खी गंध के द्वारा, पुष्प जो है विभिन्न प्रकार के गंधों वाले पुष्प हैं उन पर गंध लेकर के, रस लेकर के अपना छत्ता बनाती है और जब वो छत्ता तोड़ दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, बहुत सारी मधुमक्खियां उसमें मर जाती है। एक एक इंद्रिय वाला प्राणी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जिसके पास ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसका क्या हाल होगा, ये बात बताई। ये प्रमुख बात है। दूसरी प्रमुख बात यह कि संसार से हमने आशा बनाए रखी है कि इस संसार से हमें कुछ प्राप्ति होनी है जो हमारे काम आएगी। ये दुराशा है, गलत आशा है। इस आशा को त्याग करना है। ये हम पिछले दिन कल कर चुके थे। उसी श्रृंखला में 2 श्लोक और भी हैं, 80 का और नहीं 80 हो चुका था, 81 और 82 का। उसको करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले पाठ करेंगे। विषयम विषय मार्गे ततो अनच्छ बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युपेश विद्धि हित सुजन गुरु तया गच्छतः स्वस्य युक्तया प्रभवती फल सिद्धि सत्यम इत्येव विद्धि। जी
कृष्णा जी पाठ करिए। विषम विषय मार्गे गच्छतः अनिच्छ बुद्धे प्रतिपद अभियात मृत्यु अपि एष वृद्धि हित सुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्तः प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इत एव वृद्धि। संजीव शर्मा जी। खुराना जी। डॉक्टर खुराना जी। रेणु भल्ला जी। हाँ जी कर रहा हूँ कर रहा हूँ। विषय मार्ग गच्छित्व अनिच्छ बुद्धे प्रतिपद अभि यातो मृत्यु ये अपि विधि हित सुजन गुरुवक्त्या गच्छता स्वस्य युक्त्या प्रभवति फल सिद्धि सत्य मित्यव विधि। भल्ला जी। विषम विषये मार्गे गच्छता अनच्छ बुद्धि प्रतिपदम अभियाता मृत्यु अपि एष विधि हित सुजन गुरु कत्या गच्छता स्वस्य युक्तया प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इति एव विधि। स्वस्तिका जी। विषम विषय मार्गे गच्छतो अनच्छ बुद्धे प्रतिपदम अभियातो मृत्युरपि एष विद्धि हित सुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्तया प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इति एव विद्धि। और किसी ने पाठ करना हो तो करिए जी। विषम विषये मार्गे गच्छतः अनुच्छपदे प्रतिपदम अभियातः मृत्यु अपि एष विद्धि हित सुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्तया प्रभवति फल सिद्धि सत्यम इति एव विद्धि। ठीक। इस श्लोक में मूढ़ बुद्धि और सुबुद्धि की तुलना की गई है कि मूढ़ बुद्धि जो है उसका क्या परिणाम होता है बेवकूफ का, और जो समझदार होता है वो क्या करता है, इसको बताया है इसमें। विषयम विषय मार्गे, ये जो विषयों का मार्ग है, मूढ़ बुद्धि जो है ना वो विषयों के मार्ग पर, रास्ते पर चलता है। गच्छते अनिच्छ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि जो है इन विषयों के मार्ग पर, रास्ते पर चल करके प्रतिपदम, एक एक कदम उसका किधर जाता है, मृत्यु की तरफ। अभी या तो का मतलब उधर बढ़ता है, मृत्यु उसको पर आक्रमण करती है, वो एक एक कदम विषयों की तरफ चलता है तो मृत्यु आकर्षण उस पर आक्रमण करती है।
कृष्णा जी मोबाइल को म्यूट कर लो। विद्धि ऐसा जानो, साधकों को कहा गया है कि जो विषयों के मार्ग पर चलता है वो मूढ़ बुद्धि है, ये वकूफ है। क्यों? क्योंकि वो जो एक एक कदम उसका उधर संसार की ओर बढ़ता है विषयों को प्राप्त करने के लिए, तो वो मृत्यु की ओर बढ़ता है, ऐसा जानो। ये 2 पंक्तियों में कहा गया है। अगली 2 पंक्तियों के अंदर हित सुजन गुरु उक्त्या, जो सुबुद्धि है, बुद्धिमान है, वो जो सुजन है, स्वजन सज्जन पुरुष है, वो हमारे हितकारी है। गुरु भी हमारा हितकारी है। उनके निर्देशों के अनुसार जो चलता है गच्छता है स्वस्य स्वयं, और क्या स्वयं क्या करता है? एक तो उनके निर्देश जो भी हैं उनका पालन करता है, और फिर स्वयं युक्त्या उन निर्देशों पर दृढ़ रहने के लिए युक्ति करता है, तर्क करता है, तर्क करके उसको पक्का कर लेता है, अपनी आप युक्तियां लगाता है कि ये बात तो ठीक है, और समझने के लिए समझ करके उसमें युक्तियां लगा करके पक्का करता है, निश्चय करता है। फिर क्या परिणाम होता है उसका? प्रभवती फल सिद्धि, निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति होती है। क्या? मोक्ष, सभी दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये फल होता है। सत्यम इति एव विद्धि, ये बात सच्ची है, सत्य है, इसलिए इसको जानो, इस बात को हृदय में धारण करो। हाँ जी, अब आप लोग अर्थ बोलिए, कृष्णा जी से प्रारंभ करिए। इसका मतलब ये है कि विष जो विषय है विष के समान है, उनसे दूर हो। विष सम विषय तजता तेरे, ये विष मतलब अंदर में जहर कोई घोलते हैं, ये विषय है, इनको इनसे दूर रह के, इसे तो पग पग पर मृत्यु ही आक्रमण करती है, और इसीलिए इनसे दूर होके गुरु के द्वारा जो सज्जन है, दुर्जन ही, मूर्ख बुद्धि वाला ही इन विषयों में पड़ता है, और जो समझदार बुद्धि वाला वो गुरु के गुरु ने जो रास्ता बताया उसके अनुसार साधना करता है और फल सिद्धि प्राप्त करता है। यह एकदम सत्य। और ऐसा है कि जैसे कह रहे हैं ना कि ये विषय जो है ये विष के समान है, पर हमें तो लगता नहीं है कि विष के समान है, परंतु ये स्लो पॉइजनिंग है, पता नहीं लगता। धीरे धीरे जैसे केमिकल हमारे अंदर जाकर के हमारे अंदर अनेक रोग पैदा करके अंत में मृत्यु के द्वार पर ले जाते हैं, इसी तरह से ये विषय जो है ये मालूम तो बहुत आकर्षक लगते हैं, पर है ये स्लो पॉइजन। तो इस बात को समझना चाहिए। आगे संजीव शर्मा जी अर्थ करिए। जी, विषय भोग जो हैं, जो दुख के समान हैं, जो साधक को निश्चित ही मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, जो शिष्य उनको छोड़कर जो इस आध्यात्म के पथ पर कदम रख चुका है, वो अपने जो सुजन गुरु है, जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, उसके निर्देशन में और अपनी तर्क क्षमता और बुद्धि से और अपने संकल्प से जो इस आध्यात्म के मार्ग पर आरूढ़ रहता है, चलता है, वो निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। खुराना जी।
मूढ़ व्यक्ति विषय भोग के विषय मार्ग पर चलकर मुक्ति पाना चाहता है, जो कि बिल्कुल असंभव है। जैसे जैसे लोग चाहते हैं कि हमें दुनिया भी मिल जाए और पैसा भी मिल जाए और दुनिया के सुख भी भोग लें सारे, और इधर झुंगे में जो है ये हम मुक्ति भी प्राप्त कर लें, तो ये असंभव है। ये देख, जो विवेकी आदमी है, जो समझदार आदमी है, जो इधर से जिसको विराग हो गया है, जिसको ये है कि प्रभु तू ही मिल मुझे, उसी से ही मिलना चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ अंतरात्मा का ध्यान कर, अंतरात्म तत्व को पाना चाहता है, वो इन चीजों को, विषय भोगों को, संसार को छोड़ के सिर्फ उसी को ही पाना चाहता है। उसी को ही पाने से विवेकी बनता है जी। ठीक, भला जी। जो विषयों के मार्ग पर चलते हैं और संसार की तरफ जाते हैं, वो मूढ़ बुद्धि और मृत्यु की तरफ ही जाते हैं। और जो बुद्धिमान है वो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं और अपने आप निश्चय करते हैं उस पर चलने के लिए, और उन्हीं को फल की प्राप्ति होती है और दुख से निवृत्ति। वो ठीक। स्वस्तिका जी। इसमें कहा गया है कि कामनाओं की प्रचुरता के कारण जो व्यक्ति विषय भोग के मार्ग पर ही चलता जाता है, उसको हमें लगता है कि एक ही बार मृत्यु आती है, पर ऐसा नहीं है। हमें पग पग पर मृत्यु आती है, जैसे बोला था स्लो पॉइजनिंग, जो हम महसूस नहीं कर पाते। परंतु यदि हम गुरु के निर्देशन के अनुसार चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, जो युक्तियां वो समझाएंगे उनको समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हमें ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। और इसको और प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने यही कहा है कि इसको एकदम सत्य जानो, और ये निश्चित है कि ऐसा होना ही है, ऐसा ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। 82वां श्लोक पाठ करते हैं। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजत अतिदूरा विषयान विषयम यथा पीयूषवत् तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दांति भज नित्यम आदरात। हाँ जी, कृष्णा जी पाठ करिए। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तब अस्ति त्यज अति दूरात् विषयान् विषम पीयूषवत् तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति धृति भज नित्यम आदरात्। ओम। संजीव शर्मा जी। जी। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तव अस्ति त्यज अति दूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत् तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दान्ति भज नित्यम आदरात्। पुराना जी। मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तव अस्ति त्यज अति दूरात विष यावन विषम यथा पीयूषवत् दया क्षमा आर्जव प्रशांति दांतिर्भज नित्य माद रात।
बल्ला जी। मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तव अस्ति तज्जे अतिदूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दान्ति भज नित्यम आदरात्। स्वस्तिका जी। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तव अस्ति त्यज अति दूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत् त्यज अति दूरात् विषयान् विषम यथा पीयूषवत् तोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दान्ति भज नित्यम आदरात्। बहुत अच्छे। अब इसका अर्थ समझते हैं। मोक्षस्य कांक्षा, जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की आकांक्षा है, इच्छा है। यदि जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है वह कैसी इच्छा? सचमुच इच्छा। सभी कह देते हैं कि मोक्ष तो मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ, पर जिसकी सचमुच में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, तब अस्ति, यदि तुम्हारी सचमुच में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, अस्ति माने है, तो क्या करना है? त्यजती, त्यज दो, छोड़ दो। अति दूरा, विषयों से बहुत दूर हो जाओ। अति दूरा, विषयान विष, जो विषय है वो तो विष के समान है। जैसा विष होता है उसी तरह से ये विषय भी हैं, इनको छोड़ दो। यानी मोक्ष का इच्छुक विषयों को विषवत त्याग दे। फिर दूसरा तुलना में क्या कहा गया है कि जो मोक्ष की इच्छा वाला है वो क्या करे? पीयूषवत, पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत के समान पान करे। क्या पान करे अमृत के समान? तोष, तोष माने संतोष, कि जो कुछ है हमारे पास काफी है। जेड़ा है होदी ओदी थोड़ नहीं, पंजाबी में बोलते हैं, होर दी लोड़ नहीं, और इससे अतिरिक्त हमको जरूरत ही नहीं है। जो कुछ है वो काफी है। एनफ इज एनफ। तो संतोष, फिर दया, ये गुण बताए जा रहे हैं कि इन गुणों को अपने अंदर आहूत करे, ग्रहण करे। संतोष को, दया को, क्षमा को, और आर्जव, सरलता, प्रशांति दांति, तो दो ही बताए हैं इसमें। प्रशांति का मतलब मन की शांति, जिसको शम बोलते हैं, शम। और दांति का अर्थ है दम, शम दम। तो बाकी को भी ले लेना चाहिए। जो षट संपत्ति हैं, 6 जो संपत्तियां हैं, शम दम कुप्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इनको भी ले लेना चाहिए। भज मतलब सेवन करो, इनका सेवन करो, यानी इनका पालन करो। नित्यम, प्रतिदिन, और केवल दिखावे के लिए नहीं, खाना पूरी करने के लिए नहीं, बड़े आदर पूर्वक मंदिर में पूजा करें भगवान शिव की, तो बड़े आदर पूर्वक भगवान शिव को ही हम अभिषेक कर रहे हैं।
उसी को जो भी कुछ हम समर्पित कर रहे हैं, दूध है, दही है, शहद है, घी है, शक्कर है, फिर उन्हीं की पूजा कर रहे हैं फूल से, हैं? यज्ञोपवीत पहना रहे हैं, तो वास्तव में ये समझ करके कि ये वास्तव में उनका ही शरीर है, वही इसके अंदर विद्यमान है। इसी को कहते हैं आदर, आदर के साथ है। निरादर से भी हम बहुत सारे काम करते हैं। भिक्षु कोई आ गया, हमने अरे ये करो इसका बेड़ा पार, दे उसको, नहीं, आदर के साथ। भिक्षु रूप में ही तो आया है परमात्मा, तो बड़े आदर के साथ इन सद्गुणों को का सेवन करो। ये इस श्लोक में कहा गया है। अब कृष्णा जी बोलेंगे। संजीव शर्मा जी। जी, सचमुच में मोक्ष की कामना इच्छा रखने वाले साधक को विषयों से जैसे विष के समान दूर हो जाता है, इस तरह से दूरी बनानी चाहिए। और दूरी बनाने के बाद अपने अपने में ये जो संपत्ति हैं, संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम आदि, श्रद्धा, इनका जो है इनका सेवन करके इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत अच्छा। खुराना जी। मैं बीच में मेरा मोबाइल वो हो गया था। बोलो। जो मोक्ष है तू चाहता, विषम विषय तज तात रे, अजरब समा संतोष समदम, पी सुधा दिन रात रे। अगर मोक्ष की इच्छा है तो अपने जीवन में संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम आदि गुण होने चाहिए। और ये भोग विषय भोग चाहे कितने भी लुभावने हो, ये मोक्ष जिज्ञासु के को अपने मन से ही निकाल देना चाहिए। इन भोग्य वस्तुओं में आनंद प्रदान करने की रत्ती भर भी क्षमता नहीं है। ठीक। खुराना जी। संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम आदि रचनात्मक गुण जो हैं, इनका विकास का प्रयास प्रारंभ हमें कर देना चाहिए। और यदि सचमुच में मुक्ति की इच्छा है तो, कामना करते हैं तो विषयों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए। और इनको जो ये 5 है, संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम, इनको अमृतवत सेवन करना चाहिए, तब मुक्तता आएगी हमारे अंदर। ठीक। बालाजी। अगर सचमुच मुक्ति की कामना हो तो विषयों से बहुत दूर रहना चाहिए और संतोष, दया, क्षमा आदि गुणों को अपने अंदर लाना। ठीक। स्वस्तिका जी। इस श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति मुक्ति की आकांक्षा रखता है उसको विषयों को विष के समान समझना चाहिए और त्याग कर देना चाहिए। इसमें ये एक थोड़ा सा अच्छा ये शब्द और लिखा गया है कि विषयों से अपनी इंद्रियों का प्रत्याहार करें, मतलब जितना कम से कम सेवन करें, वैसे तो त्याग ही देना चाहिए। और अगर हम उनको सबको छोड़ करके संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन गुणों का आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में सेवन करें तो हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णा आंटी ने बहुत अच्छा बोला, जो 2 लाइन हाँ हाँ, बोली थी, बहुत ही सुंदर थी। ठीक, बिल्कुल ठीक। हम्म। अमृत जैसे कहते हैं ना जी, फिर अमृत सेवन से क्या होगा? अरे अमृत सेवन से अमर हो जाएंगे।
अभी जो हमें मृत्यु का डर लग रहा है कि हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे, हमेशा के लिए हमको ये पता लग जाएगा कि हम तो कभी मरते ही नहीं है, जन्म ही नहीं हुआ हमारा, तो मरेंगे किस लिए। तो विषयों को छोड़ना सबसे प्राथमिक साधन है। इनको छोड़ेंगे तब उधर बढ़ पाएंगे, इनको छोड़े बिना उधर नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि इधर हमारी टांग फंसी हुई है दोनों, तो एक टांग इधर करेंगे तो दूसरी टांग फिर आराम से निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं। जो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे के विषय भोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसका मन ही नहीं जाता उधर, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। हाँ, ये तो सिद्ध महापुरुष की कथा है, ठीक बात है। तो साधक को वहां तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, और जो सिद्ध है उनको तो सिद्ध है ही, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो उनका स्वभाव ही बन जाता है। आगे 83वें श्लोक से लेकर के 86 तक 4 श्लोकों के अंदर देह आसक्ति की निंदा की गई है। देह के प्रति हम इतने आसक्त हैं कि दूसरी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, और उसी की रक्षा करने में, उसी को स्वस्थ रखने में, उसी को साफ रखने में हम अपना सारा समय लगाते हैं, उसी को ही कर्तव्य समझते हैं कि भाई हमारा शरीर ठीक ठाक रहे, कोई दुख ना आए, यही तो मोक्ष है जी, और क्या मोक्ष होगा। अधिकतर प्राणियों का, मनुष्यों का यही उद्देश्य है, भी ठीक ठाक बने रहे, और क्या चाहिए, मौज मस्ती करते रहे, और क्या चाहिए। परंतु यही जो देह के प्रति जो आसक्ति है, जो इसके ही पोषण में हम लगे रहते हैं कि ये खाएं ये खाएं, ये ना खाएं, ये चीज अच्छी लगती है, ये मुझे स्वाद लगती है, तो हम बंधन में ही बंधते हैं। क्यों बंधते हैं बंधन में? कि हम इन विषयों की वास्तविकता को नहीं जानते, कि ये जो सारा संसार बना है, ये अनादि अविद्या से बना है, अज्ञान से। अज्ञान से बना है, तो ये अज्ञान ही हमारे अंदर प्रवेश करेगा इसका सेवन करने से। इसलिए अपने आप को यदि मुक्त होना है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, परमानंद की प्राप्ति करनी है, तो इनसे परे हटना है, क्योंकि ये अविद्या के कार्य हैं। ये अविद्या के कार्य हमें बांधते हैं, तो अपने आप ही हम अपनी मृत्यु का आमंत्रण देते हैं। तो ये पहले इसका पाठ करते हैं। अनुक्षणम यत परिहृत्य कृत्य कृत्यम अनादि विद्या कृत बंध मोक्षणम देह परार्थो अयम अमुष्य पोषणे यह सज्जते स्वम अनेन हंति। कृष्णा जी। अनुक्षणं यत् परिहत्य कृतं कृत्यम् अनाद विद्याकृत बंध मोक्षणम् अयम देहे प्रारब्ध अमुष्य पोषणे यह सज्जते सहस्रम अनेन हंति। ओम। संजीव शर्मा जी। अनुक्षणं परिहत्य कृत्यम् अनादि विद्याकृत बंध मोक्षणम् अयम्
देह प्रार्थ अमुष्य पोषणे यह सज्जते स स्वयं अनेन हन्ति। कोरोना जी। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्यम मनादि विद्या कृत बंध मोक्षणम देहे प्रार्त्रो अयम मुष्य पोषणे या सज्जते सा स्वमने न हन्ति। बोलो जी। अनुक्षणं यत् परिहत्ते कृतम् अनाद्विद्याकृते बन्धमोक्षणम् अयं देहपरार्थ अमुष्ये पोषणे या सज्जते सा स्वम् अनेन हन्ति। पुस्तिका जी। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम् अनादिविद्याकृतं बन्धमोक्षणम् देहपरार्थो अमनुष्य पोषणे यः सज्जते सा स्वमनेन हन्ति। अर्थ समझते हैं। देह की आसक्ति ही सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है, बंधन है। तो क्या बताया इसमें? अनुक्षणम, सदैव, हमेशा। यत परिहृत्य, हमेशा छोड़ करके। कृत्यम, क्या किया जाना चाहिए? जो कर्तव्य है वो करें। ये कर्तव्य नहीं है कि देह के ही पोषण में हमेशा लगे रहें। देह तो एक गाड़ी है, मोटर कार है। किस लिए मिली है देह? वो कि उसमें बैठ करके अपनी जो यात्रा है, परमार्थ की यात्रा को हम संपन्न कर लें। और हमेशा हम उसी के ही सफाई करते रहें, तेल देते रहें रोज की रोज, कि ये बनी रहे। और यात्रा में आगे ना बढ़े तो उसका कोई उपयोग नहीं है गाड़ी का। तो इसी तरह से हमेशा जो है किसको छोड़े? केवल यात्रा हमारी चलती रहे और हम अपना कर्तव्य पूरा कर लें। इसके लिए इस देह की आसक्ति को हम त्याग करें। क्यों? क्योंकि ये देह जो बना है ये अनादि अविद्या से बना है। ये जो अविद्या है ये आज की नहीं है, अनादि है। इसका कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि है, अज्ञान से निर्मित है। इसकी कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो इसी के बंधन में जो नहीं पढ़ना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो इसी को कर्तव्य ना समझें। कर्तव्य तो अपना लक्ष्य को निर्धारित करके उधर बढ़ें। इसको तो केवल कि ये शरीर हमारा बना रहे, क्योंकि इसी के अंदर सारे हमारे यंत्र हैं, इंद्रियां आदि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिनके द्वारा हमें आगे बढ़ना है, वो सुरक्षित बने रहें। फिर क्या कह रहे हैं आगे? किसी के पोषण में परार्थो, ये जो देह है ये अपने लिए नहीं है। कोई भी जो यंत्र बनता है वो यंत्र जो है वो अपने आप के लिए नहीं होता। मोटर अपने आप के लिए नहीं है। किसके लिए है मोटर? जो मोटर का मालिक है उसके लिए है, दूसरे के लिए हमेशा। जो भी अंगों वाली वस्तु है वो सब दूसरे के काम की है। इसका अपना कोई काम नहीं है, दूसरे के काम की है। तो इसलिए इसका सदुपयोग करें। परार्थो, देह जो है ये दूसरे के काम की है। अमुष्य, इसका
पोषणे, इसका भरण पोषण, यह सज्जते, इसके साथ चिपकना नहीं है, सिर्फ इसका भरण कर दिया बस, ठीक है। भूख लगी, भोजन ले लिया। अब कैसा भोजन हो, ऐसा स्वादिष्ट हो, ऐसा हो, वो नहीं। प्राणों की भूख है, भोजन चाहिए प्राणों को, शरीर को नहीं चाहिए भोजन, प्राणों को चाहिए। और प्राण जो है वो ये अलग अलग नहीं करता कि ये भोजन अच्छा है, ये तो मन करता है। तो मन को संयम में रखें, केवल प्राणों की पूर्ति ही करें, जो उनका धर्म है। भूख, भूख प्यास, जल ही चाहिए उसको, और तरल वस्तुएं जो भी बनाई जाती हैं वो नहीं चाहिए, उसी से उसका पोषण हो जाता है। और जो इसके साथ सज्जते माने चिपक जाता है देह के साथ, वो अपने आप ही अपनी हत्या करता है। स्वयं अनेन हंति, और कोई दूसरा हत्या नहीं करता, वो स्वयं ही हत्या करता है, अपना ही घात स्वयं करता है। अब आप लोग अर्थ करेंगे कृष्णा जी। देह परमात्मा को पाने के लिए एक उत्तम साधन है, इसके माध्यम से ही परमात्मा को पाया जाता है। लेकिन जो इसमें ही आसक्त रहता है खाने विषय भोगने के लिए, तो वो अपनी आत्महत्या खुद ही करता है। कहीं भी वो अपने इस देह का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से, बहुत लाड प्यार से करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, इसका मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और सुख भोग का ख्याल करते रहने से कैसी, सुख भोग का ख्याल करते रहने में कैसी निरर्थकता है, निरर्थकता है। मतलब ये मनुष्य शरीर तो मिला सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, खाने पीने भोग भोगने के लिए नहीं। लेकिन जब हम इसको खाने पीने और भोगने में, विषय भोगों में ही लगा देते हैं, तो हमारा जन्म निरर्थक है। ठीक, शर्मा जी। जी, इसमें भगवान शंकर जो है हमें ये सीख दे रहे हैं। इसमें देहासक्ति की निंदा कर रहे हैं। देह तो जैसे कहा भी है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, इस देह के द्वारा ही इसमें साधन कर सकते हैं। मगर जो देहासक्ति है, जो इसमें देह के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है और इसी को पालने पोसने में हम लगते हैं, इसके लिए इसकी निंदा की गई है। तो देह का सदुपयोग करके अपनी आत्मा का उद्धार के लिए हम लोग इसको एक सीढ़ी बना करके आगे चढ़ें और आत्मा को मोक्ष तक प्राप्त करें, नहीं तो अपनी आत्मा का ही हत्या करते हैं, इसके मतलब। तो दूसरे रामकृष्ण परमहंस में भी कहा गया है कि मानव का जो लक्ष्य है वो है आत्मनोक्षार्थ जगत हिताय च, अपनी आत्मा का उद्धार करना और जगत का हित करने के लिए इस देह का सदुपयोग करें। ठीक, बहुत ठीक। खुराना जी। देह आत्मज्ञान के लिए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम है, एक रास्ता है। और इसका उपयोग हम उसके लिए ना करके इसके पोषण में और विषय भोगों में इसको लगा करके अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, और उस लक्ष्य की तरफ ध्यान ना करते हुए विषय भोगों में इसको नष्ट कर देते हैं। वो ठीक नहीं है, और समय अपना ही इससे आत्महत्या करते हैं। अल्लाह जी। ये देह परमात्मा को पाने के लिए एक साधन है,
हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, सिर्फ इसके भरण पोषण में ही नहीं लगना चाहिए। अगर इसके भरण पोषण में ही लगा रहता है वो अपनी हत्या स्वयं कर। ठीक, स्वस्तिका जी। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये देह जो है ये एक अद्भुत उपकरण है और हम इसी के रख रखाव में पूरे समय लगे रहते हैं, इसी को प्यार से पालने पोसने में लगे रहते हैं, परंतु ये निरर्थक है क्योंकि एक दिन इसका तो क्षय हो ही जाना है। तो इसलिए हमें जब तक ये हमें उपकरण मिला हुआ है, यंत्र मिला हुआ है, तो हमें इसे आत्मोद्धार में लगाना चाहिए। नहीं तो हम अगर ऐसा नहीं करते इसका उपयोग, तो इसका मतलब हम स्वयं ही अपनी हत्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अपनी हत्या से क्या तात्पर्य है? मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा की तो हत्या कभी कोई कर ही नहीं सकता, होती ही नहीं है। परमात्मा भी आत्मा की हत्या नहीं करता क्योंकि परमात्मा भी आत्मस्वरूप ही है। यही काम वो नहीं कर सकता परमात्मा, और सब कुछ कर सकता है पर आत्महत्या नहीं कर सकता, आत्मा को नहीं मार सकता। कितना ही कोई दुराचारी हो, फिर भी उसकी आत्मा की हत्या नहीं हो सकती, परमात्मा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आत्मा और परमात्मा की आत्मा एक ही तो है। तो हत्या कैसे हो सकती है? तो हत्या फिर किसकी हो? आत्महत्या से अभिप्राय ये है जी कि जो साधक हैं अभी आत्मा, क्योंकि शरीर को ही मैं, इसी में मैं बुद्धि रहती है शरीर में ही, और इसको मैं मानते हैं। अभी आत्मा शरीर से अलग हुआ कहाँ है जी? जब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं समझ में जाएगा, बोध नहीं हो जाएगा, तब तक देह को, शरीर को, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको जो मैं माने बैठे हैं, इसलिए आत्मा में भी मैं बुद्धि लगा लेते हैं करके, ये इसी तरह की। यही बात है कि मैं बुद्धि तो इस शरीर के साथ किया हुआ है, अपने आप को मैं माना हुआ है। तो वो आत्मा नहीं मरती है, ये शरीर ही मरता है। और ये हंती माने आत्महत्या, यानी आत्महत्या नहीं होती, बल्कि जो पुरुषार्थ करने के लिए हमको यंत्र मिले थे, उस पुरुषार्थ की हत्या हो जाती है। कि मनुष्य जन्म इसलिए मिला था कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, दुखों से अत्यंत दूर हो जाए, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इस बात को हम जान लें कि मैं तो यही हूं, मुक्त ही हूं, कभी बंधन में आया ही नहीं था। इस बात को जानने के लिए हमको ये शरीर आदि मिले हैं। तो हमें जो पुरुषार्थ करने के लिए ये मानव शरीर दिया है, वो पुरुषार्थ का नाश हो जाता है, और फिर आगे जन्म ये मिले ना मिले, मनुष्य का शरीर मिलना भी दुर्लभ बात है। क्योंकि उसके बाद तो 84 लाख योनियां हैं, पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़ेगा। तो बड़ी यात्रा करके, लंबी यात्रा करके इस देह में आए हैं। परमात्मा ने हमें योग्य बनाया है, हमें यंत्र दिए हैं कि इसी के अंदर हम अपने आप की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी देह में प्राप्ति नहीं होती है। पर जैसे लोग कई कहते हैं जी, और भी जो प्राणी हैं, शुकदेव की बात करते हैं और करते हैं, दूसरी देहों में भी उन्होंने प्राप्त किया, वो रेयर एग्जाम्पल है। तो वो कभी रूल नहीं बनता, रेयर इज नॉट ए रूल। तो इसीलिए देह की आसक्ति की निंदा की गई है कि सबसे बड़ा प्रतिबंध हमारा इस स्थूल देह का है, जिसको हम मैं माने हुए हैं। मैं और मेरी दोनों ही माने हुए हैं इसको हम। कभी मैं कह देते हैं कि देह मैं हूं, कभी कह देते हैं मेरी देह है। ये नहीं सोचते कि मेरी जिसको हमने कह दिया है वो तो मेरे से अलग है, मैं तो हूं नहीं। पर इसका अलगाव कभी महसूस करते नहीं
हमेशा इसी के साथ चिपके रहते हैं, सज्जते। तो आज का फिर यहाँ यहीं तक विश्राम लेते हैं। आपने किसी ने बोलना हो तो 1-2 मिनट में बोलें, नहीं तो यहीं पर पूर्णाहुति करेंगे। यहाँ पे देह का मतलब क्या शरीर की है, शरीर की बात है या कुछ और भी है देह के साथ? शरीर, शरीर। तो ये देह और स्थूल शरीर क्या अलग अलग चीज है? एक ही चीज है, देह का तात्पर्य यही है। यहाँ पर तो स्थूल देह से ही तात्पर्य है, देह से तात्पर्य हम दोनों ही लगा लेते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। संदर्भ के अनुसार सूक्ष्म देह को भी देह ही कहते हैं। देह कह दिया तो दोनों आ गए, पर यहाँ संदर्भ जो है वो स्थूल शरीर का ही है, क्योंकि सबसे बड़ा और प्राथमिक, सबसे पहले आने वाला यही बंधन है, इसी को ही हम नहीं छोड़ पाते हैं। स्थूल स्थूल शरीर की बात तो बाद की बात है। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें ना और 2-3 श्लोक के बाद 87 से इन्होंने कहा स्थूल स्थूल शरीर की भर्त्सना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ले रहे हैं शायद। नहीं, उसी स्थूल शरीर की बात तो कह रहे हैं, देह आसक्ति का तात्पर्य यहाँ स्थूल से ही है। अगर वहां पर वो सूक्ष्म शरीर के लिए इंद्रियां आदि कुछ कहा गया हो तो संदर्भ वो ठीक रहेगा। कौन से श्लोक में कहा गया है? फिर 2-3 के बाद ना आप देखो, 2-3 पेज टर्न करके देखो, उसमें लिखा है स्थूल शरीर की भर्त्सना 87 से। अच्छा, 87 से। अच्छा, हाँ, स्थूल शरीर की भर्त्सना। हाँ, यहाँ तो स्पष्ट बोल दिया उन्होंने स्थूल शरीर की। इसमें ना जो अभी हमने 1-2 श्लोक किए उसके बाद 2 किए हैं ना जैसे, तो उसके बाद 2-3 जो किए उसके बाद से वो इंद्रियों की और बाकी चीजों की भी बात कर रहे हैं। तो शायद इसमें अभी सूक्ष्म शरीर का भी आएगा। वैसे हाँ, आगे आगे जो है ना, देखो स्थूल शरीर का कहते कहते इंद्रियों की भी बात कर दी है। हाँ, तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि आपने जो बताया कि देह का मतलब स्थूल और सूक्ष्म दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगले जो श्लोक दिए हैं ना स्थूल शरीर की भर्त्सना में, उसमें तो सूक्ष्म शरीर का भी जो इंद्रियां आदि बनी है ना, इनको भी स्पष्ट किया है कि ये क्या है, भोग के यंत्र हैं और भोग अलग से है, भोग भोग करने वाले हैं, ये वो भी बताया है। बाह्य इंद्रिय और आंतर इंद्रिय की भी बात करिए, वहां तो दोनों ही बात बताई है। स्थूल शरीर की भर्त्सना की जो बात कही है, तो उपयुक्त तो नहीं लगता कि स्थूल शरीर की कहने के बाद फिर सूक्ष्म की क्यों कहें आगे, और कह रहे हैं तो चलो ठीक है, स्थूल शरीर की बस बस। नहीं, आगे नहीं कह रहे, जो पहले वाले श्लोक है ना उनके अंदर फिर वो कह रहे हैं, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ले रहे हैं और बाद में नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है जी। इस श्लोक में स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, अभी वो शरीर की बात कर रहे हैं और उसमें भी देह शक्ति की बात कर रहे हैं। उसके ना, आगे जो स्थूल शरीर की भर्त्सना कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भी ये देह साधन तो है, मगर ये अस्थि मांस मज्जा इससे बना हुआ है, उसकी निंदा की बात करेंगे आगे। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई स्थूल शरीर से जो हम साधन कर सकते हैं उसकी निंदा नहीं है। स्थूल शरीर से साधन तो जरूरी बिना स्थूल शरीर के साधन नहीं कर सकते हैं, मगर स्थूल शरीर की भी निंदा इसलिए करी है क्योंकि इसको भी सजाने संवारने में लगे रहो, ये भी मिट्टी होनी है और ये इसमें अस्थि अस्थि मज्जा मांस ये सब चीजों से बना हुआ है, इसकी निंदा कर रहे हैं कि भाई विष्ठा है इसके अंदर, ये सब है। तो ये मतलब वो स्थूल उसमें शरीर को संदर्भ भी। सही आ जाएगा, मगर ये श्लोक के अंदर तो स्थूल शरीर की देह की जो बात हो रही है और उसमें भी देह शक्ति की निंदा कर रहे हैं, देह की निंदा नहीं कर रहे हैं। इसमें देह को साधन बता रहे हैं इसके अंदर। आगे और ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं, स्थूल को भी स्पष्ट कर रहे हैं, सूक्ष्म को भी स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ केवल स्थूल शरीर को ही कह रहे हैं। ठीक है जी। स्वस्तिका जी करिए फिर पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण 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 नारायण।